एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है, रोमन इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सीख जाइएगा। होता क्या है, अगर आप अपने दोस्तों से किसी भी फ्रेंड से बातें करते हैं तो वहाँ पे एसएमएस करने के टाइम पे आप गलत लिख देते हैं या सही से लिख नहीं पाते हैं, तो परेशानी होती है मैसेज पहुँचाने में या पढ़ने में। किसी का मैसेज आता है तो सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। आप 2 से 3 वीडियो देख लीजिए और सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए तो आई होप आप आधा ज़रूर सीख जाइएगा। आई मीन पूरा सही से तो नहीं, फिर भी सीख जाइएगा ज़रूर कुछ ना कुछ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ कि कैसे रोमन इंग्लिश लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। रोमन इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले मात्राएं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए। वर्णमाला का अंग्रेजी तो आना ही चाहिए, कंपलसरी है। और उसके बाद आपको 12 अक्षरी का भी अंग्रेजी आना चाहिए। आता है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको आखिरी में प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो कोई भी बात नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, एक बार में सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर में पहले ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा लैप्स ना हो। मैं फटाफट से सिखाने वाला हूँ। पहले मैंने सभी मात्राओं को लिख रखा है और इसका अंग्रेजी भी लिख रखा है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि पढ़ना है इसे कैसे पढ़ा जाता है और इसे इंग्लिश के साथ कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसे हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। इसे पढ़ते हैं आकार की मात्रा, इसे छोटी की मात्रा, इसे बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, ऐ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्र बिंदु और विसर्ग। ये तो हो गया हिंदी में पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ए से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से विसर्ग, ठीक है ना। ये हो गया पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, ठीक है ना। चलिए आगे अब हम लोग सीखते हैं 12 खड़ी। तो मैंने 2 12 खड़ी पहले से लिख रखा, एक क वाला 12 खड़ी और एक ख वाला 12 खड़ी। बहुत ही आसान है लिखने का तरीका इसका भी। कैसे, अगर आपको क वाला 12 खड़ी लिखना है तो सबसे पहले आप 12 ठो क लिख दीजिए, ठीक है ना। और अभी आपने जो सीखा ऊपर मात्राएं, एक क को छोड़कर सभी में मात्राएं बैठा दीजिए। कैसे, जैसे कि क, इसमें आकार की मात्रा लगाए हैं तो ये आकार हो गया, यानी कि क आकार हो गया। इसमें छोटी की मात्रा लगा है तो ये की हो गया। इसमें बड़ी की मात्रा लगा है तो ये भी की हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें थोड़ा हल्का साउंड होता है, इसमें थोड़ा भारी साउंड होता है की, और ये की होता है, ठीक है ना। थोड़ा हार्ड लगता है सुनने में की। इसी प्रकार कु, के, कै, को, कौ, कं, का, इस तरीके से। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखते हैं, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कंग, के एस से का। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने ख वाला 12 खड़ी लिख रखा है, देखिए। के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खई, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच एन से खंग, के एच ए से खा। तो इस तरीके से आप और क से लेकर के ज्ञ तक का किसी भी 12 खड़ी को अंग्रेजी में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में मैं वर्णमाला को भी आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। वर्णमाला तो आई थिंक आता ही होगा, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ए से और डबल ए से आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ, डबल ओ से दीर्घौ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। आगे लिखा हुआ है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। आगे तथा पढ़ेंगे तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। प फ पढ़ेंगे तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। वाई से यो, आर से र, एल से ल, भी से व,
एस एस से तालव्य स्व, एस एस से मूर्धान्त स्व, एस से सौ, एच से हो, के एस एस से अक्षर, टी आर से तरह एंड जी एन से क्या। तो आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अगर ये 3 चीज़ें आप सही से सीख गए होंगे तो बहुत ही जल्दी आप रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कुछ शब्द लेते हैं जिसको मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ वो पहले से, आपको सिर्फ समझनी है कि इस सभी की मदद से कैसे रोमन इंग्लिश लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देखिए, और मैंने पहले से कुछ शब्दों को, कुछ नाम भी है, अच्छे अच्छे नाम लिखे हैं। सभी नामों को अंग्रेजी में पहले से लिख रखा है। आप से तो को प्रैक्टिस करनी है और सीखनी है, देखना है कि कैसे कैसे इंग्लिश में लिखा गया है। ये सबसे पहले लिखा हुआ है अंकिता। तो अ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अ पर अनुस्वार एक मात्रा ही तो है, ए जो पढ़ते हैं, तो ए जो लिखते हैं उसमें अनुस्वार पढ़ते हैं ना, अ पर अनुस्वार, अनुस्वार विसर्ग, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये खुद वही है, ए एन से सीधा ये लिखा हुआ है। क का अंग्रेजी के हुआ है और छोटे ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, और त का अंग्रेजी टी लिखते हैं और आकार के लिए ए लिखते हैं। तो ANKITA अंकिता, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है संस्कृति। देखिए स के लिए एस लिखा हुआ है, अनुस्वार के लिए AN लिखते हैं, अनुस्वार के लिए AN लिखते हैं, और आधा स्व है इसके लिए भी हम एस ही लिखेंगे। अब उसके बाद क लिखा हुआ है तो के लिखेंगे। अब क में री कार की मात्रा है, इसके लिए RI लिखेंगे, और त के लिए टी लिखेंगे, और छोटी की मात्रा है इसके लिए आप आई लिख सकते हैं या फिर वाई लिख सकते हैं, कभी कभी वाई भी लिख देते हैं, यानी कि SANSKRITY संस्कृति। उसके बाद लिखा है मीत। अब देखिए म का अंग्रेजी M लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखा हुआ है, और त का अंग्रेजी टी लिखा हुआ है, तो MIT मीत। उसके बाद नाम लिखा है मुकुंदनी। क्या लिखा है, मुकुंदनी। M से म हो जाएगा, छोटी ओ की मात्रा है तो यू हुआ, MU से मु, KU से कु। अब अनुस्वार है, अनुस्वार है तो इसके लिए सिर्फ N ही लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे AN लिखा हुआ था, कहीं पे सिर्फ हम N ही लिखते हैं। उसके बाद द के लिए D लिखा हुआ है, द में कोई मात्रा नहीं है तो ऐसा रूल होता है कि आप अपने तरफ से A लगा दीजिए, तो DA। और न के लिए N, और बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी वैसे तो डबल ही होता है, बट आप आई भी लिख सकते हैं, तो MUKUNDANI मुकुंदनी, ओके। उसके बाद लिखा है मेघा। तो M से म हो जाएगा, और आई कार के लिए E लिखेंगे, GHA से घा, तो MEGHA मेघा। उसके बाद लिखा हुआ अकृता। अ के लिए A लिखा हुआ है, क के लिए के लिखेंगे, और री कार के लिए RI लिखेंगे, TA से ता, यानी कि TA से ता हो जाएगा, तो AKRITA अकृता। नीलू। N से 9, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ल का अंग्रेजी L हो जाएगा, बड़ी यू की मात्रा के लिए आप डबल ओ या यू लिख सकते हैं, NILU नीलू, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नैना। अब न का अंग्रेजी N हो जाएगा, आई कार के लिए A लिखेंगे तो NAI न हो जाएगा, और NA से ना हो जाएगा, तो NAI नैना, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है नूर। तो N से 9, डबल इस बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, र के लिए R, NOOR नूर। उसके बाद लिखा है मधुबाला। तो MADHU मधु, BALA बाला, मधुबाला, MADHU, ठीक है, मधु हो गया, और BALA लिख दीजिए, मधुबाला। उसके बाद लिखा हुआ है मुमताज। अब म के लिए M लिखा हुआ है, और छोटी ऊ की मात्रा है तो U, फिर से म के लिए M, त के लिए T, और आकार की मात्रा है तो आप कभी डबल A भी लिखते हैं, आकार के लिए आप A या कभी डबल A दोनों लिख सकते हैं, तो MUMTAAJ मुमताज। उसके बाद लिखा है मलिका। तो MA से म, LI से ली, K से का, MALIKA मलिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका लिखा हो तो RA से रा हो जाएगा, ध का अंग्रेजी DH हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और क के लिए के, आकार के लिए तो RADHIKA राधिका। उसके बाद लिखा है सुबती। क्या लिखा हुआ है, सुबती, SUBATI सुबती, ओके। सृजना लिखा हुआ है तो S से स हो जाएगा, और री कार के लिए RI लिखते हैं, ज के लिए J लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो A लिखेंगे, और NA से ना, तो SRIJANA सृजना। फिर लिखा हुआ है चंचल, CHANCHAL चंचल, CHANCHAL चंचल, ठीक है। फिर लिखा हुआ है चांदनी, CHANDANI चांदनी। फिर लिखा हुआ है चमेली, CHAMELY
CHAMELE, चमेली, CHAM चम हो गया। अब मौ में ऐकार की मात्रा है तो ई हुआ, एम से मौ ऐकार के लिए ई, लॉ के लिए एल, बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डबल ई, CHAMELE, चमेली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चारू, CH से चौ और CHA चा एरी रू, चारू। चैत्री लिखा हुआ है तो CHAITRI, चैत्री, CHAITRI, चैत्री। ओके। तो इस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश, रोमन इंग्लिश में हिंदी शब्दों को, वाक्यों को, नामों को लिख सकते हैं। ओके। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आप ऋचा, रिया, माधिका, मालिनी, रचना, अर्चना, अम्बा, शंभा, इस सभी नामों को इंग्लिश में लिखकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सीख गए हैं तो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, लिखना क्या है, ऋचा, रिया, माधिका, मालिनी, रचना, अर्चना, अम्बा और संभा। ओके। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो एक लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर भी करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।